नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई दूसरा ईदगाह। आज हम यह ईदगाह जो इकाई है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद। उनका जन्म सन 1880 में हुआ था और निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से ही हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बनने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्याय है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह, यह जो ईदगाह है वह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। अब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं। हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी आमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ें खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाता है। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। इस इकाई में ईदगाह के सारे समझाए गए हैं कि ईदगाह के दिन सब लोग क्या क्या करते हैं। और यहाँ पर ईदगाह जो इकाई है मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से सुनेंगे। मैं यहाँ फिर से समझाती हूँ, ठीक है। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह यानी क्या? ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं, ठीक है। फिर वो लोग ईद मनाकर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना होता है। इसमें लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, किंतु इनके लिए तो आज ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते रटते थे, आज वह ईद भी आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग वहाँ ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद गरीब सूरत वाला दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट में हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना के साथ ही रहता है और दादी की गोद में है और वह उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका घोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है।
आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो ऐसे जैसे पर लग गए हों वैसे चल रहा था वह कभी थक सकता नहीं था और थम सकता भी नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यहाँ अदालत है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चल रही थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जा सकता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालों को कम उत्साही नहीं है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में मिल रहे थे। अब मिठाई और खिलौने की दुकान पर भी दावा होता है। ग्रामीण दल यहाँ इस विषय में बालकों से कम नहीं है। यहाँ देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर पहुँच जाते हो तो मालूम होता है, तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर मार लो। महसूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे उसके पास है। उस अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लें? खिलौने का कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने का किस काम के हैं? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा लिया और सब लोग मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वह लालची आंखों से सबको देख रहा था। चलो बच्चों, आज हमने ईदगाह में इतना इकाई का अभ्यास किया है, ठीक है? और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है। अब आपको भी होमवर्क में घर से यह एक बार जो इकाई है वह पढ़ना है, ठीक है? इसका जो दूसरा भाग है हम वह दूसरे पीरियड में सीखेंगे, ठीक है? नमस्ते बच्चों।